क्योंकि इस बार मखाने की फसल 2 गुना से भी ज्यादा को थोड़ी सी गलत इंफॉर्मेशन होने की वजह से वो थोड़ी तेज में मखाना जुलाई टू जुलाई ही चलती है। उसके बाद उसमें ऑटोमेटिक कीड़े और उसमें डस्ट आना ऑटोमेटिक। आयात निर्यात की जानकारी, उद्योग व्यापार संबंधी एक्सपो प्रदर्शनी की हर खबर से रखे आगाह। देखते रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं केएनएच डिजिटल मीडिया ग्रुप। मैं रंजन एसके उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं खारी बावली के ग्रोदिया मार्केट में। और दोस्तों, बात करेंगे आज मखाना के बारे में। और बात करने के लिए हमारे साथ हैं आरके प्रोडक्ट से पीयूष कुमार केसरी जी, जो कि पूर्णिया से खारी बावली आए हुए हैं। इनकी ब्रांच यहाँ भी है ग्रोदिया मार्केट में भी। आइए बात करते हैं पीयूष जी से, क्या बता रहे हैं मखाना के बारे में। क्या आगे तेजी है या मंदा है, वाकई क्या स्थिति है। प्रोडक्शन जो सबसे ज्यादा जो है उत्पादन करता है बिहार मखाना का, वहाँ क्या स्थिति है और यहाँ खारी बावली में क्या स्थिति आगे रहेगी। आइए दोस्तों, बात करते हैं। सामने जो चेहरा देख रहे हैं ये पीयूष कुमार केसरी जी हैं, जो कि आरके प्रोडक्ट से हैं। दोस्तों, एक जानकारी मैं दे दूं कि ये बिहार से पूर्णिया से चल करके दिल्ली तक आए हैं। इनकी दुकान जो है ब्रांच यहाँ खारी बावली ग्रोदिया मार्केट में भी है। आइए इनसे बात करते हैं मखाना के बारे में, क्या बता रहे हैं। दोस्तों, एक चीज बता दूं कि मखाना की शुरुआत जो है श्री गणेश जो है हो चुका है। बिहार में मखाना आ गया है और छिटपुट आवक जो है यहाँ खारी बावली में भी बहुत शुरू हो गई है। पीयूष जी, केएनएच डिजिटल मीडिया में आपका स्वागत है। थैंक यू। कैसे हैं सर? बस बहुत बढ़िया सर। बात करेंगे हम मखाना के बारे में। मखाना इन दिनों जो है बहुत चर्चे में है और मखाना जो है लोकल से जो है ग्लोबल हो चुका है। पिछले 2-3 सालों के दौरान देखा जा रहा है कि मखाना की डिमांड जो है दिन दुनी रात चौगुनी जो है बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों मखाना को जीआई टैग मिला। अब मखाना का एक HSN कोड होता था, अब 3 HSN कोड हो गया है। इन सारी चीजों पर तो चर्चा करेंगे। इससे बात करेंगे कि अभी फिलहाल जो है पूर्णिया लाइन में मखाना की, नए मखाना की क्या स्थिति है, क्या बताएंगे। अभी पूर्णिया लाइन में जो मखाने की जो स्थिति है वो आप समझिए कि उत्पादन कम है, फिर भी बाजार मंदा है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि मखाने की डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन सबके अंदर दहशत ये है कि मखाना बहुत मंदा होगा, क्योंकि इस बार मखाने की फसल 2 गुना से भी ज्यादा है। जो भी व्यापारी हैं, जो भी दुकानदार हैं, वो लेने से इसलिए घबरा रहे हैं क्योंकि आने वाला समय में जन्माष्टमी के जस्ट बाद मखाने में लगभग 100 से 200 रुपये की गिरावट देखने को मिलेगी। बिहार में मखाना 500 से 550 तक बिक जाएगा और हमारे यहाँ दिल्ली, कानपुर, आगरा, जो भी महानगर हो, चाहे जो भी चीज हो, सभी जगहों पे ये मखाना 700 रुपये तक आ जाएगा। बढ़िया क्वालिटी के मखाना 700 रुपये। यदि बात करें अभी पूर्णिया लाइन में, तो अभी अराइवल कितनी हो रही है नई मखानों की? अभी अराइवल लगभग 50-30 हजार बोरी की अभी अराइवल है। 30 से 40 हजार बोरी, 30 हजार पर डे। पर डे 30,000 बोरी की अराइवल है। भाव क्या खुला है सर? अभी जो ढेरी माल है उनका भाव क्या खुल रहा है? उसका बाजार जो है 715 रुपये से लेके 750 रुपये तक अभी एक्चुअल भाव है। 750 तक, 750 तक। हर जगह की, हर मंडियों की अपनी अपनी डिमांड वो रहती है। पूर्णिया में देखा जाए तो पूर्णिया में भी जो मखाना का मंडी है वो हर तरह का मंडी है। कहीं पे 715 है, कहीं 725 है, कहीं 740 है, कहीं 750 है। इससे ज्यादा मखाने की कहीं भी अभी दाम नहीं है। लेकिन क्या है, बिहार में भी अब दलाल बहुत ज्यादा हो गए हैं मखाने में। वो गलत इंफॉर्मेशन पास करते हैं बाहर की मंडियों में, जिस कारण से क्या है कि मंडियों वाले को थोड़ी सी गलत इंफॉर्मेशन होने की वजह से वो थोड़ी तेज में मखाना खरीद लेते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। सर, पिछले वर्ष जो मखाना का रेट लोगों ने देखा, उसको देखते हुए अभी फिलहाल जो है बैलेंस की चर्चाएं हो रही है, स्टॉक की चर्चाएं हो रही है कि इस बार जो है पूरा का पूरा स्टॉक नहीं निकला। स्टॉक पीछे कितना है और जो मेन मंडियां हैं वहां पिछले पुराने मखानों का स्टॉक कितना अभी बैलेंस है? पिछले साल जो मखाना का उत्पादन था, सबने बोला मखाना कम है, मखाना का बाजार बहुत तेज हो गया। फिर हमने देखा कि फरवरी के बाद मखाना का बाजार बिल्कुल से नीचे की तरफ गिरावट आ रही थी। मखाने में बहुत गिरावट आने लगी और गिरावट इस कदर बढ़ गया
कि मखाने की डिमांड, पुराना मखाना अभी भी सब मंडियों में है, और जितने भी बोला जाए 10 से 15% तक मखाना अभी भी हमारे हर मंडियों में है, जिस कारण से मखाने की जो रेट है गिरे हैं, इसी कारण से गिरे हुए हैं। और इस बार पिछले वर्ष से 2 गुने से भी ज़्यादा फसल है, जिससे उम्मीद है कि मखाने में बहुत ज़्यादा, जिसमें मकई होता था, पटसन होता था, उसमें सब में मखाने की खेती की गई है, क्योंकि मखाना एक ऐसा फसल है जिसमें आपको नगद पैसे मिलते हैं। अगर आप मक्के की खेती करते हैं तो किसान को पैसे मिलने में 15 दिन से 1 महीना लगता है, लेकिन मखाना ही एक ऐसा फसल है जिसमें कि बिल्कुल करंट में आपको पैसे मिलते हैं, नगद पैसे मिलते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के पीयूष जी ये कहना चाह रहे हैं कि इस बार जो है मखाना सस्ते भाव में बिकेगा, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन ज्यादा है। प्रोडक्शन ज्यादा है। और जो पुराने मखाने हैं जो ऊंचे भाव पर लोगों ने खरीदा है, उसका क्या होगा? जो पुराने मखाने ऊंचे भाव में खरीदा हुआ है, ऐसे में आपको अगर बताऊं तो मेरा जो भी एक्सपोर्टर मेरे एक्सपोर्ट कर रहे हो, या जो मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं जहां भी, वहां पे हर जगह से ये रिपोर्ट आ रही है कि उनके मखाने पुराने वाले उनके पास ऑलरेडी है स्टॉक में, उन्होंने ऊंचे रेट में खरीदे हैं। और कुछ तो ऐसी जगह पे है जहां मखाना ज्यादा स्टॉक होने की वजह से इस बार अभी एक्सपोर्ट में डिमांड बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, जिस कारण से क्या है, मार्केट इसी कारण से डाउन है। अगर एक्सपोर्ट में डिमांड अगर निकलती है तो फिर मखाना के बाजार तेज हो जाएगा। आपने वो चीजें बताई जो कि हर व्यापारी इस ट्रेन में जुड़ा हुआ है वो नहीं बता सकता है। आपने पूरी की पूरी जो है आपने पोल खोल दी कि मखाना में जो है क्या होने वाला है। मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा। पहले जब मेरे पिताजी और फादर लोग काम करते थे तो वो बोलते थे कि खेत से लेके महानगर तक जी। जब मैं स्टेट में आया तो मैं बोलता हूँ खेत से लेकर पूरे विश्व में जी। तो क्या है कि अभी क्या है कि मखाना पहले क्या था, पहले बहुत कम लोगों के पास में मखाना काम करते थे, कम दुकानदार हुआ करते थे, जो कि मखाना एक तरह से समझिए स्टॉक का मार्केट था, स्टॉक का मार्केट था। अब क्या है कि मखाने में हर चीज सबको पता है, तो इसमें खपत भी बढ़ी है, पहले से आदमी जागरूक भी हुए हैं। आपको अगर मैं फिगर बताऊं तो 2018 में अगर मैं 2 लाख बैग्स का काम करता था तो आज 3 लाख बैग्स का है। जो व्यापारी 1000 बैग्स का काम कर रहा था वो 2000 पे है, जो 2 लाख का काम कर रहा था वो 3 लाख पे है, कोई 1 लाख का काम कर रहा है वो वहां पे है। इसका मतलब ये है कि मखाने की खपत हर जगह बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ी है। चलते चलते पीयूष जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी जो है फ्लेवर्ड मखाने का जो है बहुत ज्यादा प्रचलन है, जो स्नैक्स हैं, स्नैक्स में जो है लोग मखाने की तरफ लौटना जो है शुरू कर दिया है। आप कह रहे हैं कि इस बार बाजार जो है गिरेगा, तो हो सकता है मैं भी जो पुराने मखाने हैं वो फ्लेवर्ड में चले जाएं या नए मखाने जो फ्लेवर्ड में जाएंगे, तो इसकी पहचान कैसे होगी? बड़ा एक तकनीकी वाली चीजें हैं, कारण कि जिस चीज पर हम लेप चढ़ा देते हैं तो पहचानना बड़ा मुश्किल होगा कि ये पुराना है या नया है, कारण कि नया मखाना ऑलरेडी सस्ता मिलेगा, तो नए मखाने पर चढ़ाना जो है ज्यादा बेहतर होगा। ये जो फ्लेवर्ड वाले मखाने हैं अभी सस्ता होने के बावजूद भी ये अपने रेट को कम नहीं करते हैं जी। जब रेट बढ़ता है तो ये रेट बढ़ाते तो जरूर है फ्लेवर्ड वाले, लेकिन जब भी होता है सस्ता तो ये फ्लेवर्ड वाले बिल्कुल भी सस्ता नहीं करते, वो अपने दाम को एज इट इज रखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा कि ये जो पुराना स्टॉक है उनके पास में अगर है तो उसमें क्या होता है कि वो उस मखाने पर अगर कोई भी लेयर चढ़ जाने के बाद इसे कोई नहीं बता सकता है, दुनिया का कोई भी इंसान नहीं बता सकता है कि ये नया है या पुराना है। और अगर आप रॉ मखाना खरीदते हैं, खुद घर में वो करते हैं, तो रॉ मखाना में नए की पहचान एक है कि वो हल्का गोल्डन आती है, मैंने देखा यहाँ मार्केटों में, मैंने बिल्कुल वो गोल्डन कलर की आती है। और पुराना मखाना बिल्कुल थोड़ी व्हाइट होगी और उसमें हल्के से उसके जो ऊपर पत्ती लगी होती है वो कम होती है पुराने मखाने में, और वो व्हाइटपन ज्यादा होता है उसमें। इस बारिश के बाद जो हमारा ये बारिश होता है, बारिश के बाद उसमें ऑटोमेटिक छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं जी, और वो डस्ट ऑटोमेटिक होने लगता है, तो उसे ना खाना चाहिए, उसे बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। ये आपने एक सही बात बताई कि एक कंपनी वाले मुझे मिले मेरे चैनल पर, उनके ऐड भी चलते हैं कि मखाना से जो है कीड़े हैं, प्यूपा है, ये छोटे छोटे होते हैं, उसको किस तरह से निकाला जाए, तो वो एक सरे मशीन के द्वारा जो है निकालने की तकनीक उन्होंने जो है विकसित की हुई है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि वाकई मखाने में जो है कीड़े लगते हैं, तो ये कीड़े कितने दिनों में लग जाते हैं?
ये कीड़े जिसी तरह से मखाने का प्रोडक्शन जो होता है वो जुलाई से लेकर फरवरी तक होता है जी। उसके बाद प्रोडक्शन नहीं होती है। और जी। जितना मखाना ये जुलाई तक चलता है वो सब पुराने स्टॉक होते हैं, उसकी कोई प्रोडक्शन नहीं होती है। इसे दुकानदार गलत अफवाह देके बेचते हैं, चाहिए देकर देखते हैं। आप हर पैकेट पे देखेंगे कि न्यू करंट डेट, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पिछले अक्टूबर का भी मैन्युफैक्चरिंग, अगर फरवरी मार्च अप्रैल जो स्टॉक में होता है उसमें भी आदमी डालते हैं कि मैन्युफैक्चर्ड है अप्रैल मई, लेकिन वो उसका प्रोडक्शन ऑलरेडी अक्टूबर में ही हुआ रहता है, वो स्टॉक का मखाना होता है। तो इसीलिए मखाना जो है जुलाई टू जुलाई ही चलती है, उसके बाद उसमें ऑटोमेटिक कीड़े और उसमें डस्ट आना ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। चाहे हम कोल्ड में रखें या वेयर हाउस में रखें, कहीं भी रखें। लेकिन कोल्ड में रखेंगे तो उसमें डस्ट नहीं आएगा, डस्ट नहीं आएगा, लेकिन कीड़े भी नहीं आएंगे, कीड़े नहीं आएंगे। कारण कि बहुत मखाने वालों से मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि मैं तो अपना मखाना जो है कोल्ड में रखता हूँ, इसलिए मेरा मखाना ऊपर बिकता है, सालों भर सही रहते हैं। लेकिन वेयर हाउस में रखने पे आपको उसमें हमेशा कीड़े और डस्ट की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वेयर हाउस में क्या है, बहुत सारी किराना की आइटम रखी जाती है जिसमें कीड़े भी होते हैं। जैसे जीरा के बगल में रख दीजिए या मकई के बगल में रख दीजिए तो उसमें कीड़े ऑटोमेटिक इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। पीयूष जी, केएनएच डिजिटल मीडिया से बात करने के लिए और मखाना के बारे में इतनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे मखाना व्यवसायी पीयूष कुमार केसरी जी को। इसी तरह केएनएच डिजिटल मीडिया देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।